नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में सम्राट अशोक की जयंती मनाने को लेकर लगातार राजनीति तेज है। बता दें कि कल बिहार भाजपा की ओर से सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई थी। आज बिहार में जेडीयू की ओर से जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ है बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राम सागर जी। कल आप लोग बीजेपी मना रही थी, लेकिन आज जेडीयू, नीतीश कुमार की जो जेडीयू है, वो सम्राट अशोक की जयंती मना रही है। पहले तो क्या कहेंगे इसमें? बहुत सारी पार्टियां बिहार में जयंती मनाती होगी, लेकिन भाजपा जो जयंती मना रही है सम्राट अशोक की, तो केवल भाजपा जो मनाती है जयंती, वो विचारों को ग्रहण कर करके आप देखेंगे कि बिहार में, चूँकि बिहार के रहने वाले अशोक सम्राट थे और बिहार में उनकी जयंती जो मनाई जाती है बिहार के रहने की वजह से, लेकिन आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में शिवाजी की जयंती मनाई जाती है और हमारी पार्टी मनाती है। तो हमारा जो मूल विचार है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से है। तो हम उनके विचारों को ग्रहण कर करके अशोक सम्राट का जो अखंड भारत का कल्पना था और ईरान तक जो रहा है उनका साम्राज्य, उसके कल्पना से ही, उनके विचारों से ही प्रेरित होकर भाजपा संघ और जनसंघ अखंड भारत का कल्पना किया और अखंड भारत का निर्माण के दिशा में काम कर रही है। वो किसी दूसरे तरह की राजनीति, जातीय राजनीति से प्रेरणा लेकर नहीं किया है। अखंड भारत का निर्माण करने वाले लोगों का, उनका सोच का, उसको ग्रहण कर करके और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का भाजपा काम कर रही है। जी, तो एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियां हैं, लेकिन क्या लगता है कि दोनों को अलग अलग जयंती मनाने का क्या संदेश देने का? चूँकि उपेंद्र कुशवाहा तो लगातार कह रहे हैं कि केवल जयंती मनाने से काम नहीं होगा, जयंती के साथ साथ अशोक सम्राट के विचारों पर चलना भी आना चाहिए। भाजपा जनसंघ काल से ही इनके विचारों पर ही चल कर करके आगे बढ़ी है। दूसरी पार्टियां, हो सकता है कि आज से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी डाक टिकट जारी किए थे और केवल ये डाक टिकट जारी कर करके उनको सम्मान देने की बात नहीं है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने की बात है। तो भाजपा उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, न कि कहीं कोई दूसरे तरह का पॉलिटिक्स जो अन्य पार्टियां करती है बिहार में, उस तरह का यहाँ राजनीति है। और लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र से ही आज बिहार जातिवादी राजनीति से ऊपर उठ चुकी है और हर एक घर में मोदी जी का दिया हुआ जो ये मूल मंत्र है, उसके आधार पर जो योजनाएं लागू की गई है, सबका पक्का मकान 22 तक बन रहा है, लाखों लोगों का मकान बन चुका है, मकान में स्वच्छ जल पहुंचा दिया गया है। स्वच्छ जल के अलावे आयुष्मान भारत का कार्ड 5 लाख का गरीबों को मिल गया है, जो मेदांता जैसे बड़े अस्पतालों में जाकर के अपना इलाज करवा रहे हैं। उतना ही नहीं, बल्कि शौचालय भी घर घर बना दिया गया है, ओडीएफ फ्री हो गया है बिहार। ये जो विचार है, उन विचारों को लेकर के ही पार्टी उतरती है। और आप देखेंगे कि बोछा में जो आज कल चुनाव होने जा रहा है 12 तारीख को, उसमें चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। जो जातिवादी सोच के तहत राजनीति करते हैं और गुना भाग कर करके रिजल्ट की कल्पना करते हैं, उनको बोछा की जनता निराशा हाथ लगाएगी और भाजपा को अपार बहुमत से बोछा का सीट देने जा रही है। चूँकि भाजपा जातिवादी राजनीति को छोड़ कर करके विकासवादी राजनीति को बिहार में आगे बढ़ाया है और उसी का परिणाम है कि आज बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में बनी हुई है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी, भारत की सबसे बड़ी पार्टी और अब बिहार की भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। एक आखिरी सवाल है कि क्या नहीं लगता आपको कि बीजेपी और जेडीयू में सम्राट अशोक के विचारों को मानने की होड़ लगी हुई है? चूँकि नीतीश कुमार ने भी आज कहा है कि जेडीयू ने ही उनको जो है उनके जयंती पर अवकाश घोषित करने का ऐलान किया है। ये अच्छी बात है कि अच्छे कामों का होड़ लगे, ये तो अच्छी बात है। मैं तो ये भी चाहूँगा कि जैसे भाजपा के मंत्री काम कर रहे हैं तेज़ी से, सब लोग उस काम को
तेजी से आगे बढ़ाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा योजना दिया गया है। जैसे आप देखेंगे कि बिजली का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो पूरे भारत में 18,372 गांवों में बिजली नहीं पहुंचा था। 1,000 का समय दिया गया था, 1,000 दिन का। और आर.के. सिंह जैसे जो मंत्री थे, बिहार के ही मंत्री हैं, गौरवान्वित होना चाहिए बिहारियों को कि 1,000 दिन से पहले ही उन सारे गांवों में बिजली पहुंचा दी गई। केवल बिजली ही नहीं पहुंचाई गई है बल्कि जनसंघ का नारा था हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। तो अब खेत में पानी भी पहुंचाने का जिम्मेदारी भाजपा ने लिया है। केंद्र सरकार ने योजना बनाई है और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में उसको जमीन तक पहुंचाया जा रहा है। चलिए, तो ये हैं भाजपा प्रवक्ता राम सागर सिंह। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।